एक ऐसा स्थान जहां पर आपको अनेक प्रकार की साधना एवं मंत्र की जानकारी एक साथ प्राप्त होती है। अर्थात यह एक नवीन साधना संग्रह है जो दिसंबर माह 2025 में उपलब्ध होगा। प्रत्येक माह की तरह इसमें भी अनेक भाग हैं, जैसे तंत्र, मंत्र, यंत्र, आध्यात्म, क्रिया योग, योग निद्रा, प्रकृति तंत्र, आयुर्वेद, टोने टोटके, विशेष, हस्तरेखा एवं ज्योतिष। यह अनेक भागों में यह विभाजित है। उसके बाद तंत्र को प्रयोग, साधना एवं शमशान, मंत्र को सात्विक, राजसिक एवं तामसिक, यंत्र को वनस्पति एवं तांत्रिक यंत्र, आध्यात्म में अवस्थाएं एवं ज्ञान सरोवर, अभ्यास एवं रहस्य, प्रकृति तंत्र में वनस्पति तंत्र एवं सेवन, टोने टोटके में पौरुष, शांति, मेधा वृद्धि आदि आदि। विशेष में 3 ऐसी विशेष साधनाएं जो आपने आज से पूर्व कभी नहीं देखी होंगी या नहीं समझी होंगी। हस्तरेखा एवं ज्योतिष का एक एक भाग, इन सब का सम्मिलित स्वरूप आपको एक ग्रुप में प्राप्त होता है, जहां पर आपको प्रत्येक माह 30 से 40 पोस्ट मिलते हैं, जिसमें न्यूनतम आपको 10 से 12 साधनाएं प्राप्त होती हैं और इन सभी साधनाओं की पूर्ण जानकारी वहां उपलब्ध होती है, जिसमें उनका मंत्र, प्रयोग विधि, उससे मिलने वाले लाभ, उसका प्रत्येक चरण की उसमें कितनी माला उपयोग होती है, उसमें हवन करना है नहीं करना है, एक एक जानकारी एक निर्धारित फॉर्मेट में रहती है, जिसके माध्यम से आपको कोई भी जानकारी समझने में समस्याएं नहीं होती हैं। और यह ग्रुप की विशेषता यह है कि यह लगभग पिछले 4 सालों से बनाया जा रहा है और साधक इससे लगातार जुड़ के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब इसमें मिलने वाली जो भी साधनाएं हैं उनके विषय में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। वह साधक जो लिखित रूप से इनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके माध्यम से जुड़ के भी प्राप्त कर सकते हैं। और वह साधक जो वीडियो सुन के इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वह इस पूर्ण वीडियो को अवश्य देखें। सर्वप्रथम जैसे मैंने आपको बताया था कि तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम है प्रयोग, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से आपको एक विशेष पूर्ण साधना करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कुछ सामग्री एवं वस्तुओं का उपयोग करते हुए आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा है साधना, अर्थात जो पूर्ण साधनाएं हैं, तांत्रिक साधनाओं में जो एक साधना है वह शमशान, अर्थात वह साधनाएं जो हैं तो शमशान से संबंधित, लेकिन आप उन्हें अपने घर पर या किसी विशेष स्थान पर भी कर सकते हैं। तो जो इसमें प्रथम प्रयोग है वह है स्व उन्नति हेतु, अर्थात अपनी उन्नति हेतु, और इस प्रयोग का नाम है श्री चक्र प्रयोग। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से घिरा रहता है, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया जो मनुष्य को इससे बाहर ले आए और अत्यंत आसान और कम दिवस में होने के साथ ही साथ सबके द्वारा की जा सके, श्री चक्र वही प्रक्रिया है। इसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन काल में सदैव संतुलित जीवन यापन करेंगे, जिसमें आर्थिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से साधक हमेशा संपन्न रहेंगे, न दुख, न सुख, न लाभ, न हानि। ऐसा जीवन मनुष्य को समझ में नहीं आता, लेकिन इसे करने के बाद जो एक आजीवन सुकून रहता है वह वही समझ सकता है जिससे श्री चक्र सिद्ध हो जाए। यह वही प्रक्रिया है जो अनेक राजाओं ने किए और जिससे अपने साम्राज्य को संतुलित रखा। ना किसी से मित्रता, ना किसी से बैर, ना किसी से युद्ध, न जय न पराजय। प्रयोग में जो दूसरा है वह है स्वतंत्र, वशीकरण, मुक्ति। कई बार ऐसा पाया गया है कि किसी तांत्रिक के द्वारा किसी महिला अथवा किसी महिला द्वारा किसी पुरुष पर वशीकरण, प्रयोग आदि करके उनके परिवार का नाश कर दिया गया है। नाश में बीवी, बच्चे, संपूर्ण परिवार का नाश हो जाता है। उससे मुक्ति हेतु यह विशेष प्रयोग है जिससे मनुष्य किसी के अधीन अथवा किसी के वशीकृत किसी भी प्रकार के व्यक्ति को उसके वशीकृत या आकर्षण शक्ति से बाहर ला सकता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें विश्वास नहीं होता कि यह संभव है, लेकिन जो प्रक्रियाएं मनुष्य के जीवन में हो रही हैं उसका एक ही सार है, वह है तंत्र। तंत्र साधना में जो प्रथम साधना है वह है अनिष्ट करने की साधना, जिसे कहते हैं ब्रह्मासुर
साधना वर्तमान समय में मनुष्य को शक्ति प्राप्त करने और उसके प्रयोग की अत्यधिक इच्छा होती है। यह उन साधकों में अधिक है जो स्वयं को कमजोर समझते हैं या शारीरिक रूप अथवा किसी अन्य माध्यम से शक्ति में कमजोर हैं, लेकिन उनमें अहंकार अत्यधिक है। और ऐसे 100 में 99 व्यक्ति हो सकते हैं। यदि आपको लगता है आप अकेले ही ऐसे हैं, तो ऐसा नहीं है। अधिकतर मनुष्यों में ऐसे ही पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें यह चाहत हमेशा रहेगी कि उनका मान सम्मान हो, उनकी इच्छा अनुसार कार्य हो, उनकी कही हुई बातों को कोई अनसुना ना करे। ऐसे साधकों हेतु यह साधना एक चमत्कार से कम नहीं है, जो साधक को ख्याति भी दिलाती है, और जो समस्त अभी मैंने लाभ बताए हैं वह भी। यह साधना शोषित व्यक्ति के लिए एक प्रकार की आसुरी प्रसाद है, जिसे करते ही व्यक्ति को वह सिद्धि प्राप्त होती है जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार उचित अनुचित किसी भी प्रकार का कार्य किसी के माध्यम से करवा सकते हैं। वह व्यक्ति जो अनेक प्रकार से शोषित हैं और उन्हें लगता है कि काश उनकी भी कोई मदद करे जिससे वह ये शोषण रूपी जीवन से बाहर आ सकें, उनके लिए भी यह साधना चमत्कार से कम नहीं है। उसके बाद हम आते हैं तृतीय साधना पर, जो कि शमशान एवं तंत्र से संबंधित है, काम सुख से संबंधित है, द्यूत सखी काकनी। देखिए, अनेक प्रकार से डाकनी, शाकनी, काकनी आदि होती हैं, जिनमें यह द्यूत सखी काकनी है। यह एक छोटी साधना है जिसके माध्यम से मनुष्य को जुआ, सट्टा, शेयर बाजार आदि में लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ इससे कई प्रकार के शारीरिक सुख की प्राप्ति की भी इच्छाएं करी जा सकती हैं। किसी भी पुरुष की निर्धारित इच्छाएं होती हैं। पैसा और इच्छा होने पर भोजन और संभोग अन्य इच्छाएं तब उत्पन्न होती हैं जब मूल सुख की पूर्ति हो जाती है। यह वह काकनी है जो साधक को मूल सुख प्रदान करती है, और जीवन में जब मनुष्य के पास धन आदि संचय हो जाता है, उसके बाद अनेक पुरुषों की जो इच्छाएं हैं वह भी समान ही रह जाती हैं। कुछ ही होते हैं जो आध्यात्मिक पथ आदि पर आगे बढ़ते हैं। यह है इस ग्रुप की तंत्र साधनाएं, और इस ग्रुप में जो आने वाली मंत्र, यंत्र, आध्यात्म, टोने टोट के विशेष साधनाएं हैं, उनके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। वह साधक जो जल्द से जल्द इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वह टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसमें पूर्ण जानकारी लिखित रूप से उपलब्ध है। साथ ही साथ इनसे मिलने वाले किस प्रकार के लाभ हैं वह सार्वजनिक ग्रुप में ही उपलब्ध है। उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इससे मिलने वाले जो भी लाभ हैं और इनके संपूर्ण जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।